आज के टाइम पर वाटर प्यूरिफायर के बारे में हर इंसान सोच रहा है लगवाना चाहिए या नहीं, इससे कुछ नुकसान तो नहीं है, कौन सी कंपनी का कौन सा वाटर प्यूरिफायर लगवाना चाहिए और आपके घर में जो पानी आ रहा है उसके लिए वाटर प्यूरिफायर ज़रूरी है या नहीं। इसके अलावा भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ये एक प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में कई सारे वाटर प्यूरिफायर यूज़ करें और कुछ के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो कुछ के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। पर इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। तो अगर आप एक वाटर प्यूरिफायर लेने का सोच रहे हो तो जो भी अपने व्यूज़ में शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाटर प्यूरिफायर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में जो आता है वाटर प्यूरिफायर लगवाना चाहिए या नहीं। तो देखिए ज्यादातर आप दो तरीके का पानी पीते हो, एक ग्राउंड वाटर और एक सप्लाई वाटर। और अगर आप ग्राउंड वाटर यूज करते हो तो इंडिया में लगभग सभी जगह पर जो पानी है उसका TDS 300 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, बल्कि कई जगह तो ऐसी है जहां पर TDS 1000, 1500 या 2000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको RO वाटर प्यूरिफायर तो लगवाना ही चाहिए क्योंकि RO प्यूरिफायर वाटर के TDS को कंट्रोल करता है जिससे वो पानी पीने लायक हो जाता है। और इसको चेक करने के लिए आपके पास एक TDS मीटर होना चाहिए, चाहे आपके घर वाटर प्यूरिफायर लगा हो या नहीं, क्योंकि TDS मीटर काफी सस्ती डिवाइस है, आपको ऑनलाइन 200 से 300 रुपए में मिल जाएगी और आप अपने पानी को कभी भी बड़े आसानी से टेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली हमें 100 से 200 TDS वाला पानी पीना चाहिए, अगर 300 तक का भी पीते हैं तो भी काम चल जाएगा। पर अगर इससे ज्यादा TDS का पानी आपके घर आता है 300 से 500 TDS वाला तो पी तो वो भी सकते हैं पर लॉन्ग लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे किडनी के इशू हो सकते हैं या स्टोन के। बाकी शॉर्ट टर्म में आपको ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो जो लोग बोलते हैं हम तो बहुत समय से ये पानी पी रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादा TDS के पानी पीने से लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर इसके अलावा आपके पानी का TDS 500 से 1000 या इससे ज्यादा है तो जितना ज्यादा TDS रहेगा वो आपके लिए उतना ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। तो इस कंडीशन में वाटर प्यूरिफायर लगाना तो मैंडेटरी हो जाता है। और TDS का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जिसमें मिनरल, सॉल्ट्स और मेटल्स शामिल होते हैं। तो एक लिमिट तक ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी होते हैं, इसलिए हम 100 से 200 TDS वाला पानी पीते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए सही रहता है। पर जरूरत से ज्यादा चीजें अगर पानी में होती हैं तो हमें नुकसान भी कर सकती हैं और अगर जरूरत से कम भी होती हैं तो ये भी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। इसलिए हम 0 से 50 TDS का अगर पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी को पर्याप्त मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आपने सुना भी होगा कई लोगों के मुंह से कि RO का पानी नुकसान करता है क्योंकि उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में से हट जाते हैं, पर ऐसा नहीं है और इसलिए मैंने आपको बोला है 100 से 200 TDS वाला पानी आप पी सकते हो। तो ये तो हमने बात करी ग्राउंड वाटर की, जहां पर ज्यादातर कंडीशन में TDS ज्यादा देखने को मिलता है। पर अगर हमारे का सप्लाई वाटर आता है तो वहां फिल्टर के थ्रू TDS तो कम कर दिया जाता है, पर उस पानी में कई बार देखने को मिलता है सीवेज का पानी, गंदा पानी मिल जाता है, जिसकी वजह से TDS तो सही रहता है पर उसमें दूसरे टाइप के वायरस, बैक्टीरिया पानी में आ जाते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। और मैंने आपको बताया था ज्यादा TDS का पानी जो होता है वो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, पर अगर आप गंदा पानी पीते हो, बैक्टीरिया वाला पानी पीते हो तो वो आपको इंस्टेंट नुकसान पहुंचा सकता है और आपको बीमार कर सकता है। और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि आपके घर अगर सप्लाई वाटर आता है तो बारिश के टाइम पर बीमारियां थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पर आपके घर जो पानी आता है वो इतना साफ होता नहीं है, जिसकी वजह से घर में बीमारियां आ जाती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पानी का TDS सही है और फिर भी आपको लगता है ये पानी पीने लायक नहीं है तो फिर आपको UV या UF वाटर प्यूरिफायर की जरूरत है, जो आपके पानी में से बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, केमिकल वेस्ट अलग कर देता है और पानी को पीने लायक बना देता है। बाकी आजकल मार्केट में सिर्फ UV और UF वाले वाटर प्यूरिफायर कम ही देखने को मिलते हैं, सभी में RO तो देखने को मिलेगा ही, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके घर कम TDS का पानी आ रहा है तो वो TDS को और कम नहीं करेगा। अब वाटर प्यूरिफायर बाय करने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रांड मैटर करता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर आते हैं और सभी अपने आप को बेस्ट बताते हैं। आप कोई सा भी वाटर प्यूरिफायर बाय करने जाओगे वहां पर उसकी अच्छी बातें ही बताई जाएंगी और उसमें क्या चीज नहीं है, क्या डिसएडवांटेज है वो आपको नहीं पता चलेंगे। और अगर आप अच्छे ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर लेते हो तो आपको सर्विस भी अच्छी देखने को मिलती है और वाटर प्यूरिफायर में सर्विस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और किसी भी ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले सिर्फ उसका प्राइस नहीं देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है वाटर प्यूरिफायर का प्राइस काफी कम रख दिया जाता है, कई बार 5 से 10 हजार रुपए में भी ये देखने को मिल जाता है और वो ऑफर देखकर हम
सोचते हैं कि काफी बढ़िया डील मिल रही है, इसे बाय कर लेना चाहिए। पर मेन चीज आती है सर्विस की, उसमें लगने वाले पार्ट्स की, जो कि आपको हर 6 महीने से 1 साल में चेंज करवाना पड़ेगा। अगर उनका प्राइस ज्यादा है प्लस वो सर्विस कॉस्ट है वो कितना है, अगर वो ज्यादा है तो अगर आपने सस्ता वाटर प्यूरिफायर खरीदा है तो वो आपको और महंगा पड़ने वाला है। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर टीडीएस 1000, 1500 या 2000 तक रहता है, तो आपको ये भी चेक करना है जो वाटर प्यूरिफायर आप बाय कर रहे हो वो इतने लेवल तक का टीडीएस कंट्रोल भी कर पाता है या नहीं। ये चीज भी आपको बाय करने से पहले ध्यान देनी है। साथ ही एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, आजकल इलेक्ट्रॉनिकल वाले या टच पैनल वाले वाटर प्यूरिफायर चल गए हैं, जो देखने में तो और यूज करने में काफी बढ़िया लगते हैं, पर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने पर काम नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको फिर सिंपल सा नल वाला वाटर प्यूरिफायर ही लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वाटर प्यूरिफायर के मेंटेनेंस की, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हमने वाटर प्यूरिफायर खरीद लिया है, अब हमको कुछ नहीं करना है, पानी हमेशा हमको मिलता रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाटर प्यूरिफायर का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है और ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले। तो अगर हम नॉर्मली बात करें और एवरेज निकालें तो 2 से 5,000 रुपए का खर्चा आपको हर ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर में देना होगा, और ये इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आपके एरिया का पानी और भी ज्यादा गंदा होता है तो। बाकी ये प्राइस ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है, तो आपको ये खुद से चेक करना पड़ेगा। बाकी वाटर प्यूरिफायर में एक प्री फिल्टर आता है जो कि वाटर प्यूरिफायर के बाहर लगता है और पहले पानी उससे होकर आपके वाटर प्यूरिफायर में जाता है। अगर आप उसे यूज करते हो, वैसे उसे यूज करना ही चाहिए, तो आपके वाटर प्यूरिफायर की एज थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है और सर्विसिंग आपको इतनी जल्दी नहीं करानी पड़ेगी। पर बाहर जो प्री फिल्टर लगाया है इसको आपको 3 महीने से 6 महीने में चेंज कराना पड़ेगा, और ये ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, 300 से 500 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे ब्रांड ये फ्री भी देते हैं और बहुत सारे नहीं भी, तो बाय करने से पहले आप ये भी एक बार चेक कर सकते हो। इसके अलावा आज के टाइम पर वाटर प्यूरिफायर में एक एल्कलाइन टर्म और आ गई है और इस पर भी काफी ज्यादा बात हो रही है, और काफी सारे ब्रांड ने इसके लिए भी अपने वाटर प्यूरिफायर निकाल दिए हैं, मतलब एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर को भी उसमें ऐड कर दिया है। तो ये होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो पानी 2 प्रकार का होता है, एक एल्कलाइन और एक एसिडिक। तो हमें हमेशा एल्कलाइन पानी पीना चाहिए, एसिडिक पानी नहीं पीना चाहिए। और इसको आप टेस्ट कैसे करोगे? तो टेस्ट करना बहुत आसान है। बाजार में या ऑनलाइन आपको लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके थ्रू आप बड़े आसानी से अपने एरिया के पानी को टेस्ट कर सकते हो। लिटमस पेपर की हेल्प से आप पानी के पीएच वैल्यू चेक कर सकते हो। अगर ये 6.5 से 8.5 तक आती है तो पानी पीने लायक है, और अगर आपके पानी की वैल्यू 6.5 के नीचे आती है तो वो पानी एसिडिक है और वो पानी आपको नहीं पीना चाहिए। तो फिर इसके लिए आपको ऐसा वाटर प्यूरिफायर चूज करना पड़ेगा जिसमें एल्कलाइन फिल्टर ऐड हो, तो ये आपके पानी को पीने लायक बना देगा। बाकी अगर आप एल्कलाइन वाटर फिल्टर लेते हो तो ये थोड़े कॉस्टली तो होते ही हैं, इसका मेंटेनेंस आपको नॉर्मल से और ज्यादा देखने को मिलेगा। अब वैसे मैंने आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आप खुद से एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर चूज कर पाओगे, पर फिर भी यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑप्शन सजेस्ट कर देता हूँ, जिनमें से अगर आपको पसंद आए तो आप एक चूज कर सकते हो, और सभी की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो अगर आपको लगे तो वहां से बाय कर सकते हो। सबसे पहले जो वाटर प्यूरिफायर हमने यहाँ पर रखा है वो है अर्बन कंपनी का M1 और M2। दोनों में से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। दोनों के प्राइस आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। इसमें आपको मेंटेनेंस लगभग 2500 के आसपास देना पड़ेगा। बाकी ये वाटर प्यूरिफायर 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी के साथ आता है, मतलब 2 साल तक तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सेकंड वाटर प्यूरिफायर जो हमने इस लिस्ट में रखा है वो है लिव प्योर का एलोरा, जिसकी कॉस्ट लगभग 15,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी, और ये 1500 TDS तक के पानी को प्योर कर सकता है। बाकी इसमें भी 2.5 साल तक की अनकंडीशनल वारंटी देखने को मिलती है, और इसके बाद आपको 4500 से 5000 तक की सर्विस कॉस्ट देना पड़ सकता है। इसके बाद थर्ड वाटर प्यूरिफायर हमने जो लिया है वो है कैंट सुप्रीम, जिसका प्राइस 12,000 के लगभग देखने को मिल जाता है, और इसमें 1 साल तक की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिलती है। और कैंट के वाटर प्यूरिफायर की सर्विस की बात करें तो 4200 से 4500 रुपए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा 2 से 3 वाटर प्यूरिफायर मैंने और ऐड करे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अब आते हैं कंक्लूजन पर। वैसे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको वाटर प्यूरिफायर की जरूरत है या नहीं, और है भी तो कौन सा वाटर प्यूरिफायर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है। फिर भी कंक्लूजन में हम थोड़ी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो वाटर प्यूरिफायर घर में लगवाना एक इंपॉर्टेंट चीज तो है ही। पानी हमें हमेशा अच्छा पीना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप पानी कंटिन्यू काफी समय से पी रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब हमारे घर का पानी अच्छा है, और आप कभी उसको टेस्ट भी नहीं करते हो। तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है, अगर पानी का TDS ज्यादा होता है तो आपको शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, पर लॉन्ग टर्म में
इशू देखने को मिल सकते हैं बॉडी में कई प्रकार के। तो फिर भी अगर आपके घर पानी अच्छा आता है, आपको पता है, फिर भी उसको टेस्ट एक बार कर लेना चाहिए। और टेस्ट कैसे करना है, मैंने आपको TDS मीटर के बारे में, पानी के pH वैल्यू कैसे निकालना है उसके बारे में सब कुछ वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी उम्मीद करते हैं आपका जो भी कंफ्यूजन था वो इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।